क्योंकि गरुड़ और कालिया नाग या भाई भाई है। ये नाग जो है ये 100 भाई थे और गरुड़ जी 2 थे, गरुड़ और वरुड़। बड़ा प्यारा प्रसंग है, आपको बताते हैं। बोली किशन कन्हैया लाल की, बोली सांवरे सरकार की जय हो। कि ये कश्यप ऋषि थे जिनकी 2 पत्नियां थी, कद्रु और बनिता। आप सबने शायद सुना भी होगा कथा को। कद्रु और बनिता 2 बहनें थी और ये दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही थी। अब कश्यप ऋषि की दिन रात खूब सेवा करती थी, निरंतर सेवा करती रहती थी। कश्यप ऋषि जी प्रसन्न हुए पत्नियों की सेवा से भैया, तो कहने लगे कि देखो मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं और ऐसा करो कि तुम कोई वरदान हमसे मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है दोनों लोग से। तो वनिता कहने लगी, ये कद्रु कहने लगी कि देखो हमें एक ऐसा वरदान दो कि मैं नागों की मां बनूं, नागों की, सर्पों की मां, और 100 ऐसे पुत्र हमें चाहिए नाग कि जिनसे कोई जीत ना पाए, जिन्हें कोई मार ना पाए। कश्यप जी ने 100 पिंड दे दिए। वनिता से पूछने लगे कि तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। वनिता ने कहा देखो हमें ज्यादा तो नहीं चाहिए, लेकिन महाराज हमें सिर्फ 2 चाहिए, और हमें 2 ऐसे बलशाली चाहिए कि जिनसे जो इनके नागों, हमारे पुत्रों से इनके नाग कभी जीत ना पाए। कश्यप जी ने 2 पिंड इनको दे दिए, वनिता को दे दिया। अब धीरे धीरे समय बीता तो उनके 100 पिंड फूटे तो 100 नाग हो गए। दादा 100 नाग निकले। अब इधर वनिता को बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी है। अब इतनी जल्दी है इनको कि जल्दी जल्दी उठा उठा कर देखने लगी कि देखे इसमें बच्चा बना कि नहीं बना। वो जो पिंड था उसमें बांझ था, पूरा नहीं बन पाया था। अब जल्दी जल्दी में क्या किया उन्होंने, उठाया, उठाते समय गया फूट। जब फूट गया तो उसमें वरुण देव निकले, और वो निकले तो उन्होंने बताया कि देखो तुमने अपनी जल्दबाजी में मेरे आकार को बनने नहीं दिया है, और इस कारण से मेरे आधे अधूरे में ही मुझे बीच में ही छोड़ दिया, मुझे फोड़ दिया और मेरा आकार नहीं बन पाया है। और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिसके कारण तुमने हमें बीच रास्ते में ही छोड़ा है उसी की तुम दासी बनोगी। अपनी मां को ही श्राप दे दिया। अब इतना कह के वरुण जी उड़ गए, चले गए। अब चले गए, सूर्य भगवान के सारथी बने। कुछ दिन बाद जब समय बीता तो गरुड़ जी का वो पिंड फूटा तो गरुड़ जी निकले, बढ़िया पंख है, गरुड़ जी निकले। अब एक दिन की बात है कि दोनों, क्योंकि दोनों सौत हैं, कद्रु वनिता एक बार शाम को बैठी थी, शाम का समय था, बैठी थी तो सूर्य भगवान की घोड़े निकल रहे थे। तो कह रही है कद्रु कि वनिता ये बताओ कि भगवान के, सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं कि काले हैं। शर्त लगा रही है। वनिता ने कहा सफेद है। कद्रु कहने लगी नहीं काले हैं। छल किया, कहने लगी नहीं काले हैं। वनिता कहने लगी काले कैसे हो सकते हैं, मेरा पुत्र उनके पास रहता है, सूर्य भगवान के पास, उनके घोड़े सफेद हैं। कद्रु कहते नहीं काले हैं, और देखना जब सुबह निकलेंगे तो तुम देखना वो काले हैं कि सफेद हैं। अगर काले होंगे तो तुम मेरी दासी बनोगी, और अगर वो सफेद हुए तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। दोनों की बातें मिल गई, राय ठहर गई दोनों लोग की। अब जब सवेरा हुआ
उसी क्षण कद्रू ने कहा अपने नागों से कि तुम सब जाओ, बड़े बड़े नाग कहा कि तुम सब जाओ और जितने सफेद घोड़े हैं सब जाकर के चिपक जाओ ताकि घोड़े काले दिखे। छल किया, नागों को भेज दिया। नाग जाकर के घोड़ों में चिपक जाते हैं। अब सारे घोड़े भैया काले काले दिखने लगे, काले रंग के घोड़े दिखते हैं। अब जैसे ही घोड़े निकले देखा, कद्रू ने कहा देखो घोड़े किस रंग के हैं? बनिता ने कहा काले हैं। उसी दिन से उसने अपनी बनिता को, अपनी बहन को अपनी दासी बना लिया। अब दासी बना लिया तो उसके बिना इजाजत, कद्रू के बिना इजाजत वो पत्ता भी हिला नहीं पाती है। जो भोजन देती वो भोजन करती, जो पहनने को देती वही पहनती है, जहां बैठने को कहती वहीं बैठती है, जो काम कहती वो काम करती है। दिन रात दासी बना के रखा है, उतना ही काम करवाती है जितना वो कहती है। गरुड़ जी देख रहे हैं सारी बात को। अब गरुड़ जी कहते हैं मैया ये बताओ कि तुम इनकी नौकरी क्यों करते हो? बनिता कहने लगी पुत्र देखो, ये बात जाकर के तुम अपनी माँ से ही पूछो, बड़ी माँ से, क्योंकि मैं उनकी दासी हूं। कहने लगी मैं उनकी दासी हूं इसलिए हमें करना पड़ता है। तो कहने लगे गरुड़ जी कि मैया ये बताओ कि इस दासी पद से तुमको मुक्ति कैसे मिलेगी? बनिता ने बताया कि जाकर के तुम कद्रू के पास जाओ, उससे पूछो, वही बताएगी कि हमें दासी पद से कैसे आजाद करेगी। गरुड़ जी गए कद्रू के पास, कद्रू से कहने लगते हैं कि मैया ये बताओ कि मेरी माँ को दासी पद से कैसे आजाद करोगी? कद्रू कहने लगती है कि देखो मैं इस आजाद तब करूंगी जब तुम मुझे अमृत ला करके दोगे, तब मैं तुम्हारी मां को आजाद कर दूंगी, वरना नहीं ऐसे जैसे चल रहा चलता रहेगा। अब अमृत लेने के लिए गरुड़ भगवान, गरुड़ देव चलने लगे। मैया के पास गए, मैया से कहा कि मां हमें कुछ खाने को हो तो दे दो, हमें जाना है। मैया कहने लगी बनिता के बेटा तुम अपने पिताजी के पास जाओ, मैं तो दासी हूं, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? पिताजी से जाओ मांग लो, वही तुमको दे सकते हैं। गरुड़ जी उड़े, जाकर के पिता कश्यप जी के पास पहुंचे। पिताजी से कहा पिताजी हमें भूख जोर से लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए। कश्यप ऋषि ने बताया गरुड़ जी के पिताजी कि देखो चले जाओ, नदी के किनारे एक वृक्ष लगा हुआ है, उसी के किनारे एक हाथी और एक कछुआ लड़ रहे हैं, उन्हीं को जाकर के तुम खा लो। गरुड़ देव उड़े, नदी के किनारे पहुंचे, देखा हाथी भैया कम से कम 15 योजन, 14-15 योजन लंबा है, और कछुआ उससे भी ज्यादा, चौड़ाई उसकी बहुत ज्यादा है, वो भी 12-13। अब सोचो जब इतने इतने योग, एक योजन कितने किलोमीटर का होता है दादा, अब योजन कितना बड़ा। अब सोचो जब इतना इतना वजन उठाएंगे गरुड़ देव, तो गरुड़ देव कितने बलशाली होंगे भैया, मानने की बात। एक पंजे से हाथी को पकड़ा, दूसरे पंजे से कछुए को लेकर के उड़ते हुए चल दिए। पिताजी के पास फिरते आ गए, कहने लगे पिताजी बताओ इनको हम कहाँ खाएं बैठ करके? पिताजी ने कहा उसी वृक्ष पे जाकर के तुम खा लो, आराम से चले जाओ, वहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बैठ करके आराम से खाओ। गरुड़ जी दोनों को लिया और जाकर के वृक्ष पर बैठे, जहां पर संत जी उल्टा लटक करके भैया तपस्या कर रहे थे। संडिल ऋषि जी कहते हैं, ऋषि जी उल्टा लटक करके तपस्या कर रहे थे, उसी डाली पर जाकर के गरुड़ भगवान बैठ गए।
जैसे ही बैठे डाली चरचराई और टूटी जैसे उन्होंने चोंच से डाली को दबा लिया। ये भी व्यस्त है, ये भी व्यस्त है, ये भी व्यस्त हो गया। जो साधु संत थे उनसे क्षमा मांग लिए, महाराज अपनी तपस्या इधर ही करिए, हमको जाने दीजिए। चोंच में डाली को दबाया, एक पंजे में कछुआ, एक दूसरे पंजे में हाथी, लेकर के समुद्र के टापू पर पहुंच गए। जहां पर रेत बहती है तो भैया सूख जाता है, ऊंचा हो जाता है, उसी जगह पहुंच गए। गरुड़ जी वहां जाकर के बैठे, देखा इधर उधर की ये जगह बढ़िया है, खा सकते हैं। कछुए को खाया, हाथी को खाया, और जो डाली है अब एक ढेर कछुए की हड्डियों का लगा, दूसरा ढेर हाथी के अस्थियों का लगा, और एक डाली, 3 हो गए ढेर, जिससे त्रिकुट पर्वत कहा जाता है। उसी से त्रिकुट पर्वत बना, वहीं पर सोने की लंका बसाई गई है। बोलिए गरुड़ देव भगवान की जय हो। अब खाया और खा करके सीधे उड़े इंद्रलोक पहुंच गए, जहां पर अमृत रखा हुआ था। अब देखा कि वहां पर बड़ी कचहरी लगी हुई है, भैया अमृत है। अब अमृत है तो अमृत को आसानी में तो कोई छोड़ता नहीं है। अमृत को बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, रखा रहे हैं अमृत को, पहरेदार लगे हुए। गरुड़ देव देखे तो सोचने लगे कि हम अमृत को कैसे उठाएंगे, यहां तो बड़ा कस्टडी है भाई, बड़ी सिक्योरिटी तगड़ी है। गरुड़ देव ने क्या किया, अपने पंखों को ऐसे ऐसे इतना हिलाना शुरू कर दिए कि आंधी तूफान मचा दिया, भूकंप की तरह एकदम अंधेरा छा गया, ताकि कोई हमें देख ना पाए। चोंच में कलश को दबा लिया जिसमें अमृत था, लेकर के उड़ने लगे। अब उड़ना शुरू कर दिए, वो लेकर के जा रहे थे, तब तक इंद्रदेव पहुंचे और भगवान विष्णु से कहने लगे कि प्रभु ये गरुड़ अमृत कलश लेकर के जा रहा है, और अगर ये ले जाकर के वहां पहुंच गया तो बड़ा उलट पुलट, बड़ा सृष्टि का सब तहस नहस हो जाएगा, प्रभु इसे रोको, नहीं तो बड़ा विनाश हो जाएगा। प्रभु जिसके मुख में अमृत की एक भी बूंद पहुंच गई, पता नहीं कौन कौन इसको धारण कर ले, कौन कौन अपने ग्रहण कर ले, जो भी ग्रहण कर लेगा जीव जंतु वो सब अमर हो जाएंगे। प्रभु ये बड़ी कठिन बात है, इसको रोको प्रभु। भगवान विष्णु रास्ते में आकर के खड़े हो गए। भगवान विष्णु देखा गरुड़ देव की गरुड़ आ रहा है अमृत को लेकर के। गरुड़ से कह रहे, गरुड़ जी कहां जा रहे हो? अरे ये अमृत कलश किसके लिए लेकर के जा रहे हो? गरुड़ देव के मुंह से निकला मां, जैसे निकला मां, कलश नहीं कराया, मुंह से कलश छूटा और समुद्र में जाकर के गिर गए। मां का नाम लिया गरुड़ जी। भगवान विष्णु मां के प्रति श्रद्धा देखी कि मां के लिए अमृत लेकर के जा रहा था। पूछने लगे कि क्यों अमृत लेकर के जा रहे थे जब कलश गिर गया? अब समुद्र में गिर गया भैया तो उसको तो मथना पड़ेगा तब वो निकलेगा। लेकिन भगवान की माया ऐसी, लीला ऐसी है। अब प्रभु कहने लगे गरुड़ देखो तुम्हारी ये अमृत जो तुम लेकर के जा रहे थे, क्या बात है, किसके लिए? तो बताया मेरी माँ को दासी पद से मुक्त कराना था, इसलिए मेरी बड़ी माँ ने कहा था, जिसने श्राप दिया दासी बनाया था, उसने कहा था अमृत लेकर के आओ तो तुम्हारी माँ को आजाद करेंगे, इसलिए प्रभु हम लेने आए थे, आपने तो गिरा दिया। भगवान ने कहा कि माँ के प्रति जो तुम्हारी श्रद्धा है इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं, और जाओ आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। वहीं से भगवान गरुड़ देव को अपना वाहन बनाया है। कहने लगे कि आज से ही तुम मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ जी को वहीं से वाहन बना लिया अपना। गरुड़ जी से कहा कि ठीक है तुम जाओ। एक अमृत का कलश और दे दिया उनको अपनी शक्ति से, कहा कि अगर छल किया उसने तो उसके साथ तुम्हें छल ही करना पड़ेगा। दूसरा दे दिए, कहने लगे कि जाओ लेकर के उसको देना अपनी माँ को, बड़ी वाली। और भगवान कहने लगे कि दे तो सकते हैं लेकिन ये भी उसके हाथ लगना नहीं चाहिए। कहने लगे जैसे देना हम देंगे तुम तुरंत छीन लेना।
कलश लेकर के गए, कद्रू को दिया। जैसे कद्रू को दिया, देवताओं ने तुरंत छीन लिया। एक तरफ पकड़ाया, दूसरी तरफ छीन लिए। और जैसे छीना झपटी में 2-4 बूंदे कुश पर गिर गई। क्योंकि नागों से कह दिया था कि तुम सब स्नान जब तक नहीं करोगे तब तक अमृत नहीं मिलेगा। वो सब स्नान करने चले गए, तब तक छीना झपटी हो गई। छीना झपटी हुई, उसी में अमृत गिर गया। और जैसे अमृत गिरा, वो नाग जितने रहे सर्प, तो कुछ आकर के जल्दी जल्दी कुश को चाटना शुरू कर दिए अपनी जीभ से। और जीभ कुश की पत्ती कटीली होती है, आररी होती है, उसी कुश से फट गई जीभ। सांपों के तो 2 हो गए। और अमृत गिरा कुश पर, अमृत तो कुश पवित्र हो गया। उसी की भैया पैती बनती है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो पैती बनाई जाती है। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो।